पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर स्वागत करता हूं। अजय साहनी स्टार। और मामला बड़ा ही संवेदनशील है, बहुत ही दुखद है। कभी किसी के जीवन में कुछ खुशियां आती हैं तो बहुत सारे गम आते हैं। किसी के हिस्से में ये खुशियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो किसी के हिस्से में गम हमेशा के लिए उसके साथी बन जाते हैं। एक हादसा, एक मामला ऐसा हुआ है महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम सभा में। 8 साल पहले की एक कहानी है। एक महिला है जिसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और उसका पति इस दुनिया से चला जाता है, मर जाता है। 8 साल पहले का ये वाकया है। अब जाके उसका दंश उस महिला के जीवन में उभर कर सामने आ रहा है। 8 साल पहले जब उसका पति मर जाता है तो वो बेसहारा हो जाती है। किसी महिला के जीवन में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे छोटे छोटे हों और उसका पति उसे बीच राह में छोड़कर इस दुनिया से चला जाए, किसी बीमारी से, किसी दुर्घटना से या किसी भी कारणवश। और उसके आगे पीछे फिर उसे संभालने वाला, उसके व्यवस्था, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला कोई ना हो। एक औरत क्या करती, किस तरह जीती, किस तरह से अपने बच्चों को लेके उनका पालन पोषण, उनकी देखभाल क्या करती। खैर, जो भी हो, जैसे भी हो, वो कर रही थी। 2 साल बीते। इन 2 सालों में उसके जीवन में न जाने कितने मोड़ आए, किस तरह के सिचुएशंस आए। इस दौरान एक युवक, उसी गांव का एक युवक की नज़र उस पर पड़ती है और वो अपनी हवस, काम, वासना की आग को बुझाने के लिए कहिए या फिर सही में उस महिला के प्रति वो आकर्षण हो जाता है, वो आसक्त हो जाता है। अब क्या होता है ये आगे इसी कहानी में आप लोगों को पता चल जाएगी। ये सत्य घटना है। ये वारदात है पुरंदरपुर थाने की, महाराजगंज जनपद के अंदर आता है, जो गोरखपुर से सटे हुए है। उस युवक ने अब से 6 साल पहले उस महिला से तहरीर दिया है उसने पुरंदरपुर थाने में कि जब वो सोई थी रात के समय में तो घात लगाकर वह युवक उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ वह दुष्कर्म का दुस्साहस कर बैठा। चाहे जैसे भी किया हो, उसे समझाया हो, बुझाया हो, उनके बीच प्रेम हो गया हो, ये मामला जो सत्य है मैं उस पे जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि उस समय वो उस महिला को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उसे कन्विंस कर लिया हो कि मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, मैं आगे तुमसे शादी करूँगा। इस तरह का झांसा या वादा कर दिया हो अपनी हवस मिटाने के लिए। ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो तमाम तरह के उलझुल वादे कर देते हैं महिलाओं से, उनके साथ कुछ घड़ियां बिताने के लिए पूरी जिंदगी का एक मतलब बेबुनियाद सा एक भरोसा दिला देते हैं। महिलाएं चूंकि बड़ी संवेदनशील होती हैं और वो बहुत ही अलग तरह का उनका स्वभाव होता है, तो कई बार तो कुछ खतरनाक महिलाएं कुछ पुरुषों को जब मिल जाती हैं तो उनकी मिट्टी पलित कर देती हैं, ये भी होता है। लेकिन कुछ शातिर किस्म के युवक या लोग जब मिल जाते हैं ऐसी महिलाओं को, तो उनके साथ भी वैसा ही वाकया और कारनामा होता है जब वो बिल्कुल निरीह, असहाय सी अपने आप को पाती हैं, ठगा सा अपने आप को पाती हैं। यही हुआ उसके साथ। पुरंदरपुर थाने में उसने तहरीर दी है कि उसके साथ 6 वर्षों तक यौन शोषण, यौन उत्पीड़न करता रहा उसके ही गांव का रहने वाला एक युवक। जब 1 साल, शुरुआती दिनों में जब 1 साल तक वो संबंधों में रही और उसने दबाव बनाया कि तुमने शादी करने का वादा किया था, क्या हुआ तुम्हारा वादा? तो उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई है, उसकी शादी पहले हो जाने दो, फिर हम शादी कर लेंगे। वो मान गई। सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद उसके बड़े भाई की शादी हो गई और शादी होने के बाद उसने कहा कि अब हमसे शादी कर लो। फिर वो कन्नी कटाता रहा, अपना काम करता रहा, जैसा भी चलता रहा, किसी तरह खींच खाच कर गाड़ी खींचता रहा। यह विगत 6 वर्ष पहले से उसके संबंध चलते आ रहे थे। अब मधुर थे, कैसे मेंटेन था वो आप लोग समझ सकते हैं। अब उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद इस तरह का कि वो तहरीर दी है कि मेरे से ये शादी के नाम पर मुझे इतने दिनों तक इस तरह के जीवन के लिए विवश किया। मेरे बच्चों के लिए इसने कहा कि हम सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, हम वो सारे दायित्व तो पूरा करेंगे। अब ये पीछे हट रहा है, उससे मारपीट कर रहा है और बोल रहा है कि तुम गलत हो और तुम से कोई वादा नहीं किया था।
अब वो उससे मारपीट पे उतरो। अब आप सोचिए, समाज में ये घोर अन्याय कहिए, घोर पाप कहिए, इस तरह के हादसे, इस तरह के कारनामे कब तक होते रहेंगे? महिलाएं अब गलत हैं या पुरुष गलत हैं? बहुत सारे लोग तो न्यायोचित बात करेंगे तो कहेंगे कि वो महिला गलत है। महिला गलत है, ठीक है, तो पुरुष ही कहाँ सही हुआ? पुरुष ही सही हो जाता। अच्छा, अगर उसने ऐसा किया तो अब आगे क्यों, क्या परेशानी है? उसी के साथ शादी कर ले। विधवा विवाह को तो बहुत बड़ी मान्यता दी गई है। विधवा विवाह कर लेना, वो भी गांव की ही महिला है और विधवा है, उसके साथ तुम 6 वर्षों तक संबंधों में रहे तो कौन सी अब तुम पे आन पड़ी भाई? तुम्हारी इज्जत कौन सी बची हुई होगी 6 वर्षों में जो तुम आगे उसे बनाना चाह रहे हो? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। अब उससे जी भर गया होगा, अब उसको समझ में आ गया होगा, उसका भूत उतर गया होगा, उसको लग रहा होगा भैया ये तो कोई काम की है नहीं, बेकार है, इसके बच्चों का बोझ कौन उठाए, क्या करे? ऐसे बदतमीज और ऐसे घिनौने गिरे हुए लोग जो होते हैं ना, अब वो लोग ऐसे एक दो नहीं हैं, अनेकों हैं, हर जगह हैं, लेकिन बातें खुल के बहुत कम लोगों की सामने आती हैं। अब वो महिला अगर उसके डर से, उसके धौंस से अगर वो शांत हो जाती, चुप बैठ जाती, अपनी तकदीर समझ के उसे छोड़ देती, भूल जाती, तो बस वो इसी लगन में शादी ब्याह करके अगले साल बच्चा पैदा वैदा करके अपना नया दुनिया बसा के मस्त रहता है। ये हादसे होते हैं, ऐसे दौर से लोग गुजरते हैं। ये किसी के जीवन में नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कुकृत्य करे तो वो भरे, उसका जिम्मेदारी होना चाहिए कि भैया तुम अगर खुशियां बांट सकते हो तो गम कौन बांटेगा? अब उसके आगे के जीवन यापन के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। उस गांव के कुछ जागरूक लोगों को एकजुट होकर उससे शादी ब्याह करवा देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। अब पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेगी, क्या कार्रवाई होगी, देखने वाली बात है। लेकिन ऐसा बहुत गलत है। ऐसा चाहे जैसे भी उत्पीड़न हुआ, बहुत से लोग सोचेंगे कि वो तो उसकी मर्जी से हुआ। मर्जी से हुआ तो मर्जी बनी कैसे? शुरुआत जहां से होता है ना, उस पॉइंट पे जाइए, उस बिंदु पे जाइए। पहला दिन याद कीजिए, जब पहले बार वो नैन मटक्का और वो शुरुआत हुई होगी, उसको वही मिली थी। उसको देखभाल के लिए, उसको परवरिश करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो इस समाज में लोगों का देखभाल कर लेते हैं, लोगों को सहयोग कर देते हैं। लेकिन एक लंबी पारी खेलने के लिए लोग योजना बनाते हैं। इस तरह की योजनाएं बनाकर लोग बहुत बार ऐसे तमाम दुस्साहस करते हैं और दुरुपयोग करते हैं। महिलाओं का, बच्चियों का, तमाम तरह के ऐसे लोगों को झांसा देकर दुरुपयोग करने वाले करते हैं। बहुत बार महिलाएं उन्हें अलग अलग तरह की भी होती हैं जो गलत आरोप और इल्जामात में फंसाती भी हैं। लेकिन यहाँ रिश्ता लंबा बताया जा रहा है, यानी वहाँ प्रमाण मिलेगा। देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जब सर्वे करेगी, जांच करेगी, तो उसे पता चलेगा। ये बात एक दिन आज की ही नहीं घटी है, तो एक लंबी यात्रा रही है। चलिए, खैर जो भी हो, समाज में यह चीज़ न हो, हम ऐसी कामना करते हैं, ऐसी घटनाएं न घटें, लोग एक दूसरे को सहयोग करें, बहुत ज़रूरी है। कोई कब विधवा हो जाए, कब किसके साथ कौन सी अनहोनी हो जाए, तो उसके एवज में, सहयोग के एवज में, सपोर्ट करने के एवज में आपको बहुत कुछ हासिल हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कुदरत है, वो सारी व्यवस्था देख रही है। आपके सहयोग और मदद के एवज में वो आपको हो सकता है उससे बेहतर चीज़ परोस दे आपके हिस्से में। लेकिन आप अपने तरीके से जब डिजाइन करने लगते हैं तो फिर अंत में राम रहीम की तरह आपको जेल मिलता है और जेल की सलाखें मिलती हैं और आपको उचित कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज ओझा जी कह रहे हैं मृत्युदंड होना चाहिए। सही है, मृत्युदंड हो या उस महिला का जीवन प्रवस्थिति देखना चाहिए। उसे जो है आगे अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उसे इस जो भाग रहा है, जिस पॉइंट से, जिस जिम्मेदारी से, उस पर टिके रहना चाहिए। उसे उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसके बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। उसे एक किसी लड़की से शादी करके उसकी भी ज़िंदगी नरक करने से बेहतर है, जहाँ नरक में अपने आप को डुबो लिया है वहीं पर कायम रहे।
जय जयकार जारी रहेगी, आप लोगों के बीच पुनः आगमन होगा। धर्मेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप वाचिंग कर रहे थे। रामायण यादव जी हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, हम लोग एक साथ पढ़े हैं। मिसरौलियाँ हमारा स्कूल हुआ करता था, गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक, पता नहीं भूल गया हूँ जो भी है, लेकिन अब तो इंटर कॉलेज हो गया है। और बहुत शानदार जो है था हमारा स्कूल, और हम लोग पढ़ते थे वहाँ पे। अब ये बैंकॉक में रहते हैं भाई साहब, थाईलैंड में खूब पैसे कमाते हैं। हम लोग तो खैर बस मज़े जीवन में हाँ बस जी रहे हैं अच्छा खासा। डॉक्टर मनोज ओझा जी, आपने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, क्षमा चाहता हूँ, वो रिक्वेस्ट मैं स्वीकार नहीं कर पाया। और फ्रेंड रिक्वेस्ट बहुत सारे ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं नहीं ले पाता हूँ। आप लोग बस बने रहें और देखते रहें, यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा, फॉलो करना भी बेहतर होता है। चलिए, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें होंगी। बहुत अजीत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, टिंकू राजपूत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। फिर नई एक खबर के साथ आते हैं जल्दी।